पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। सभी निर्दोष हिंदुओं को छुटकारा मिला है। कांग्रेस का नेतृत्व था, उनके इशारे के ऊपर हम बहुसंख्यक हिंदू समाज के साथ विश्वासघात कर हमारा जीवन बर्बाद किया। यह दिग्विजय सिंह भी है, सुशील कुमार शिंदे है, शिवराज पाटिल है, चिदंबरम है, जयंत पाटिल है, सोनिया गांधी है, राहुल गांधी है, शकील अहमद है। आखिरी सांसों तक आप कांग्रेस को कतई अपना पवित्र वोट ना दे। 17 साल बाद समीर कुलकर्णी बरी हुए हैं। मालेगांव ब्लास्ट में जो आरोप लगे थे उसके बाद वो बरी होने के बाद भोपाल पहुंचे हैं, झीलों की नगरी में। समीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पॉलिटिक्स वाला में। प्रणाम। मेरा सौभाग्य है 17 वर्ष पश्चात जिस भोपाल महानगर से मुझे 25 अक्टूबर 2008 को मुंबई पुलिस ने झूठे नाम से गिरफ्तार कर इलीगल कस्टडी में रखा, हेवी टॉर्चर किया गया। तो 31 जुलाई 2025 को 17 साल का न्यायालयीन संघर्ष के पश्चात सभी निर्दोष हिंदुओं को छुटकारा मिला है और हमारा परम पवित्र भगवा और सनातन धर्म को जो बदनाम करने का कांग्रेस ने दुस्साहस किया था, उसका षड्यंत्र को न्यायालय ने उजागर किया है, हमारा निर्दोषत्व के ऊपर ठप्पा लगाया है। इसीलिए उन विपरीत परिस्थितियों में इस पवित्र भोपाल महानगर के जो धर्मपरायण हिंदू है, इन्होंने साथ दिया, प्रार्थना किया, सदिच्छा व्यक्त किया। तो उनका आभार, कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए मैं आया हूँ। 17 वर्ष पहले मैं अकेला गया था और आज भी मैं अकेला आया हूँ आभार व्यक्त करने के लिए। समीर जी, 17 साल हो गए, क्या क्या यात्राएं गई थी आप लोगों को? साध्वी जी और आप दोनों लोगों को बहुत यात्राएं दी गई। कुछ यात्राओं के बारे में बताइए ना, क्या यात्राएं दी गई थी आप लोगों को? विश्व की सभी देश की पुलिस आरोपियों को मारती है, ये वास्तविकता है, लेकिन ये साधन होता है, साध्य होता है कि वो गुनाह कबूल करे और अपने साथीदारियों को नाम बताए। हम भारतीयों का दुर्भाग्य यह है कि पहले दिन से उनको पता था कि हम सभी के सभी निर्दोष है, लेकिन तत्कालीन जो क्षेत्रीय और केंद्रीय स्तर का राजकीय, सामाजिक, धार्मिक नेतृत्व था, जिनसे हम अपरिचित थे, उनका हम नाप ले लो। इसलिए हमको बेहरा में से 24 घंटे में से 20-20 घंटा हमको पीटते थे। उसमें प्रमुखता से श्रद्धेय मोहन जी भागवत, श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी, श्रद्धेय इंद्रेश कुमार जी, श्रद्धेय श्री श्री रविशंकर जी और श्रद्धेय प्रवीण तोगड़िया जी। तो आप इनका नाम ले लो, एक सिग्नेचर कर दो, विटनेस बन जाओ, न्यायालय में मुकर जाना। लेकिन उनकी हाँ में हाँ हमने नहीं मिलाई, इसलिए हमको मारा पीटा किया गया। तो मेरी वृद्ध माँ को घर के अंदर रहने नहीं दिया। सभी के सभी शाकाहारी थे, तो उनके मुंह के अंदर बड़े बड़े मांस ठूसे गए। सभी के पास धार्मिक ग्रंथ थे, उनको पैर तले उन्होंने कुचला। तो हम आपको बता नहीं सकते हैं कि ये विश्व पटल के ऊपर कोई भी पुलिस अपने देश के नागरिक के साथ ऐसा इतना घिनौना हरकत नहीं करती है। पाकिस्तान में जब हमारा अभिनंदन पकड़ा गया था, तो वो भी वाघा बॉर्डर से अपने पैरों के ऊपर चलते हुए वापस आया, लेकिन हमारी संन्यास्त मातृशक्ति का प्रतीक सदहृदय सदव्य प्रज्ञा सिंह ठाकुर आज भी अपने पैर के ऊपर चल नहीं पाती है। हमें भी बहुत वर्ष लगे खुद के पैर के ऊपर खड़ा रहने के लिए। तो ये कानून का देश था, कानून के रक्षक थे, तो इन्होंने केवल और केवल जो सत्ताधारी कांग्रेस का नेतृत्व था, उनके इशारे के ऊपर हम बहुसंख्यक हिंदू समाज के साथ विश्वासघात कर हमारा जीवन बर्बाद किया। इसलिए सभी भारतीयों को मैं आह्वान करूंगा कि मैं निमित्त हूँ, मेरा परिवार निमित्त है, लेकिन आइंदा जो बहुत गिने चुने लोग होते, सामाजिक, धार्मिक, राजकीय जीवन जीने वाले, उनके जीवन में ऐसी अपमानित जीवन ना वो जी सके। इसलिए आखिरी सांसों तक आप कांग्रेस को कतई अपना पवित्र वोट ना दे। 2014 में केंद्र में राष्ट्रभक्तों ने, धर्मनिष्ठों ने अपना राष्ट्रीय कर्तव्य निभाया, पवित्र वोट दिया, इसलिए मैं जिंदा हूं। अगर 2014 में सरकार नहीं बदली होती तो आज मैं जिंदा इस भोपाल महानगरी में नहीं आता। समीर जी, आपने कांग्रेस का जिक्र किया। कांग्रेस की कौन सा गांधी परिवार और के साथ आपने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में कहा था, गांधी परिवार और शरद पवार ने षड्यंत्र रचा था। क्या है वो, क्या कहा था, वो थोड़ा जानना चाहूंगा। 2009 का आम चुनाव सामने था, पंतप्रधान बनने का सपना देख रहा था महाराष्ट्र का यह तथाकथित पॉलिटिशियन शरद पवार, और इसने मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए एक गलिच्छ राजकारण खेला और हमारे परम पवित्र भगवा को, सनातन हिंदू धर्म को चिदंबरम ने सेपरेट टेररिज्म करके विश्व पटल के ऊपर बदनाम किया। तो ये जो घिनौने हैं, समाजद्रोही है, धर्मद्रोही है, इनको किसी ने वोट देना नहीं चाहिए। उसमें से ये प्रमुखता से इसी मध्य प्रदेश का ये दिग्विजय सिंह भी है, सुशील कुमार शिंदे है, शिवराज पाटिल है, चिदंबरम है, जयंत पाटिल है,
सोनिया गांधी है, राहुल गांधी है, शकील अहमद है। तो इन लोगों को इन्होंने बहुसंख्यक हिंदू समाज के वोटों के ऊपर सत्ता का उपभोग किया और हमारे समाज के साथ विश्वासघात किया है, ऐसा मेरा कहना है। आपने दिग्विजय सिंह का नाम लिया। दिग्विजय सिंह बार बार कहते हैं भगवा हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, तो कहीं ना कहीं वो आप लोगों पर निशाना साधते थे। अब देखिएगा कि क्या जरूरत थी कसाब को हाथ में कलावा बांध के आने की, क्या जरूरत थी कसाब को 26/11 का हमले का आतंकवादी को हिंदू आई कार्ड लेके आने की। उसने घटिया एक किताब का विमोचन भी किया था दिग्विजय सिंह ने। बाद में उसी पुस्तक के लेखक ने कांग्रेस के प्रेशर में उसने ये लिखा है, ये बताया गया था। तो ऐसे बहुसंख्यक हिंदू समाज के आधार के ऊपर जो मुख्यमंत्री बना, जो कानून जानता है, जो कानून का संरक्षक है, बहुसंख्यक हिंदू समाज ने इतना सर्वोच्च पद के ऊपर बैठा, तो भी कैसे उसने दुस्साहस किया। तो इसी भोपाल महानगर के धर्मप्राण हिंदुओं ने उसको संस्कारित किया। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को सांसद बनाया था और उसको चुनाव में उसको सबक सिखाया था। तो इनको सबक सिखाना है तो कभी भी इनको ये चुनाव कोई जीतना नहीं चाहिए कांग्रेस, यही मेरा कहना है, ताकि इस देश में ना बम विस्फोट हो और ना ही निरपराध कोई हिंदू इनके षड्यंत्र का शिकार हो। आप लोगों पर एक यातनाएं के लिए साध्वी प्रज्ञा कहते हैं कोई अधिकारी था जो उनके शय पे पूरे हम लोगों पे यातनाएं देता था, नाखून तक निकाल लिए गए थे, खाने में रोटी नहीं देते थे, इतनी यातनाएं देते थे कि हम सहन करते करते रहे। कौन था वो अधिकारी? महाराष्ट्र के ऊपर औरंगजेब और अफजल खान के बाद में अगर ऐसा क्रूर आक्रमण है तो मैं इसको परमवीर नहीं कहता हूं, मैं इसको परम क्रूर सिंह कहता हूं। सुखविंदर सिंह है, सचिन कदम है, अरुण खानविलकर है, राजन गुले है। तो इन लोगों ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया, असहायता का गैरफायदा उठाया, न्यायालय का विश्वासघात किया और अमानवीय तरीके से हमको उन्होंने मारा पीटा किया, हमारे परिवार के साथ उन्होंने अन्याय किया। इसी मध्य प्रदेश के 3 युवा थे, दिलीप पाटीदार, संदीप डांगे, रामजी कलसंग्रा, इनको जान से मार दिया। उसी टीम का पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन टीम था महबूब मुजावर, एटीएस का अफसर था। वो सोलापुर के न्यायालय के अंदर एफिडेविट के ऊपर कहता है कि 26/11 के दूसरे दिन इन लोगों को उन्होंने मार दिया करके। तो ऐसे कैसे हो सकता है इस देश में जो कानून का राज है, कानून का रक्षक है, कानून के रखवाले, तो ऐसे कैसे वो अपने भारतीय नागरिकों के साथ इतना छल कैसे कर सकते हैं। बीजेपी के और आरएसएस के लोगों ने कभी आपसे संपर्क नहीं साधा, क्योंकि आपने बताया कि किसी से मुलाकात नहीं हो पाती थी, कोई मिलने नहीं आ पाता था। मैं स्वाभिमान के साथ बताना चाहूंगा कि मैं पहले दिन से निर्दोष था, मैंने कोई वकील नहीं किया। पहले ही दिन हमारी व्यवस्था है, इसलिए मैंने पुलिस को हेल्प करने के लिए नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए मेरे जैसे सभी आरोपियों ने नो ऑब्जेक्शन दिया। उसमें हम पहले दिन निर्दोष है, ये सभी को पता था। मैं 17 वर्ष पहले सीना तान के इसी भोपाल से अकेला गया था और आज अकेला आया हूँ। 50 पैसा नहीं था, कपड़ा नहीं था, कोई मिलने के लिए नहीं आया, क्योंकि बहुत गंभीर गुनाह का हमारे ऊपर आरोप लगा था। मैंने भी कभी किसी को खत लिखा नहीं, मेरी वृद्ध मां को 9 साल घर के अंदर रहने नहीं दिया। तो ऐसा अपमानित, ऐसा प्रताड़ित जीवन फिर से अगर किसी के नसीब में ना आए तो आजीवन भारतीयों ने कांग्रेस को कभी वोट नहीं देना चाहिए। कांग्रेस ने क्यों इस तरह का षड्यंत्र रचा था आप लोगों से? क्या दुश्मनी थी उनकी आप लोगों से, गांधी परिवार की? मैं सभी को बताना चाहूंगा कि अगर 1947 में अगर इस देश में अगर धर्मनिष्ठित, निस्वार्थ भाव से, कर्तव्य भाव से, राष्ट्रभक्त अगर कोई राजकीय नेतृत्व होता तो हमारे पवित्र भरत भूखा ये खंडित नहीं हमको स्वतंत्रता मिलती थी। उसके बाद में गांधी वध के बाद में आप आरोपी को पकड़ो, उसको सजा दो, लेकिन निर्दोष कितने तो भी पीड़ित परिवारों को घर से पूरा घर जला दिया। अब सिखों का नरसंहार देख लीजिएगा, आपातकाल देख लीजिएगा, कैसे बम विस्फोट होते हैं इस देश के अंदर। 14 के बाद में क्यों बम विस्फोट इस देश के अंदर क्यों नहीं हुए? तो इस बहुसंख्यक हिंदू समाज का ये क्यों विरोध करता है कांग्रेस, आज तक मुझे समझ में नहीं आता है। मुस्लिम समाज का भी अज्ञानता का, असहायता का वो गैरफायदा उठाता है और तुष्टीकरण के लिए, वो वोट बटोरने के लिए मुसलमानों के, हिंदू समाज के साथ छल करता है और एक तरह से मुसलमानों के साथ भी छल करता है। ऐसा मेरा अनुभव से मैं बताना चाहूंगा। क्या दिग्विजय सिंह की पूरी रणनीति थी मध्य प्रदेश से साध्वी और आप लोगों को निशाना बनाने की? बिल्कुल बिल्कुल, यह कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व था उन सब का यह रणनीति था। विश्व पटल के ऊपर कभी भी किसी भी आक्रमणकारी ने, ना ही अंग्रेजों ने, यहाँ के राष्ट्रभक्तों को, धर्मनिष्ठों को, संत जनों को आतंकवादी और दहशतवादी कह के नहीं पुकारा, लेकिन तत्कालीन कांग्रेस का यूपीए नेतृत्व ने पुकारा। ये दुस्साहस उन्होंने किया है। तो फिर से कभी भी इस राष्ट्रभक्तों को, धर्मनिष्ठों को, संत जनों को ये आतंकवाद, दहशतवाद ना पुकारे। इसलिए ये
चुनकर नहीं आना चाहिए। हम पुरुषार्थ के पराक्रम के हम पाइक है। हम हमारे शत्रु को आह्वान देके परास्त करते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ अभी पाकिस्तान के ऊपर, अगर इंडियन आर्मी चाहती तो पूरा सिटी को तबाह कर सकती थी, लेकिन केवल टेररिस्ट कैंप के ऊपर हमने अटैक किया, पाकिस्तान नागरिक की भी जान ना जाए, ऐसे हमारी कोशिश रही है। तो हम निरपराध किसी भी व्यक्ति के जान के हम पक्षधर नहीं है। हमारा धर्म ग्रंथ, हमारा धर्म गुरु, हमारी परंपरा ये हमें नहीं सिखाती है, तो हम इसका कतई समर्थन नहीं करते हैं। तो कांग्रेस ये सब मूल की जड़ है, ऐसा मैं मानता हूँ। समीर जी, एक सवाल और कि 17 साल अब आपके निकल गए, जो आपको देखना था, आपका सारा जीवन निकल गया, एक जो अवस्था होती है वो सारी निकल गई। अब समीर जी का अगला कदम क्या होगा? बस ये मेरा एक तरह से पुनर्जन्म है। तो मैं एक कर्तव्य समझता हूं कि बची हुई आयु में जहां जहां कांग्रेस का देशद्रोही समाजद्रोही सरकार है उसको उखाड़ फेंकना, सब हिंदुओं को जागरूक करना कि आप अपने जीवन में कभी कांग्रेस को वोट ना दे, यही मेरा जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। मैं जिंदगी में कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन जो निस्वार्थ भाव से, कर्तव्य भाव से सामाजिक जीवन जीने वाले धर्मपरायण हिंदू है, उनके जीवन में मेरे जीवन जैसी पीड़ा ना आए, इसीलिए मैं कर्तव्य भाव से अपना योगदान देता रहूंगा। भोपाल में एक मामला चल रहा है, मछली परिवार का लव जिहाद का मामला सामने आया है। क्या कहेंगे लव जिहाद में जिस तरीके से बच्चियों को फंसाया गया है, और उसको लेकर क्या कुछ आपने? मैं ऐसा समझता हूं कि हमारा परिवार का जो माहौल होता है वो बहुत विश्वास के साथ होता है। उन्हें पता ही नहीं होता है कि आदमी झूठ बोलते हैं करके, तो बहुत संस्कारी होते हैं, बहुत आसानी से विश्वास रखते हैं। तो ये केवल उस परिवार की समस्या नहीं है, ये समूचे समाज की समस्या है। एक व्यक्ति अगर धर्मांतरित होता है तो वो राष्ट्र के ऊपर, इस भूमि के ऊपर आघात होता है। तो मैं सभी भारतीयों को, सभी बहुसंख्यक हिंदू समाज को आह्वान करूंगा कि उस पीड़ित परिवार के साथ हम सब लोगों ने खड़ा रहना चाहिए और अभिमान से हमने कहना चाहिए कि इसी संस्कृति के हम लाभार्थी हिंदू है, त्योहार हम मनाते हैं। तो हम जिस परिसर में रहते हैं उस परिसर में गत 10 वर्षों में, 50 वर्षों में एक भी हिंदू अहिंदू नहीं हुआ, एक भी हमारी जो मातृशक्ति है, छोटी दीदी है, उसकी तरफ कोई गलती से टेढ़ी नजर से नहीं देखा। ऐसा पुरुषार्थ का, पराक्रम का परिचय सामूहिक रूप से हमने देना चाहिए। यह एक विशुद्ध रूप से सामूहिक आक्रमण है, इसलिए सामूहिक शक्ति से ही हिंदू समाज ने अपने कर्तव्य का निर्वहन आजीवन करना चाहिए, यही मेरी प्रार्थना है। ये है समीर कुलकर्णी, जो 17 साल जेल में यातनाएं सहने के बाद बरी हुए हैं और अब वो भोपाल पहुंचे हैं। उन्होंने साफ कहा है कि कांग्रेस ने ये षड्यंत्र रचा था जिसके चलते उनको ये यातनाएं सहनी पड़ी। कैमरामैन शाकिर के साथ रचित कठिल, पॉलिटिक्स वाला न्यूज़, भोपाल।